तो भाई बढ़ते हैं आइसोमेरिज्म में आगे और डिस्कस करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब ये है कि यहां पर हम जीआई भी कवर्ड करेंगे और ओआई भी कवर्ड करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी। ठीक है, किस तरह से फाइंड करेंगे उसके पास हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, केस पहला बना रहे हैं जब हमारा जो कंपाउंड है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूले को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सके, मतलब हमारा जो कंपाउंड हो वो क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो। पहला केस है व्हेन स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। उस केस में हमारे टोटल एक्टिव आइसोमर्स कितने आने वाले हैं, 2 की पावर n। n का मतलब यहां पर है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। ठीक है, स्टीरियो सेंटर्स की बात करेंगे यहां पर। मीजो कितने होंगे, मीजो इस केस में 0 होंगे, तो टोटल आइसोमर्स कितने, a प्लस m के बराबर आने वाले हैं। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस ये है कि व्हेन स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। स्ट्रक्चर फॉर्मूला को जब हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसमें फिर हमारे पास दो केस बने। पहला केस कि जब n ओड हो तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस 1/2। दूसरा केस है कि जब n की वैल्यू 1 हो तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2। तो इस केस में जब हमारी n की वैल्यू ओड है तो टोटल एक्टिव आइसोमर्स कितने होने वाले हैं, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर p-1। और इस केस में हमारे मीजो कितने होने वाले हैं, 2 की पावर p-1। टोटल आइसोमर्स a प्लस m के बराबर आने वाले हैं। दूसरा केस जब बनाया जब हमारा n इवन हो तो p की वैल्यू n/2। तो इस केस में हमारे पास टोटल एक्टिव आइसोमर्स आएंगे 2 की पावर n-1, मीजो आएंगे 2 की पावर p-1। टोटल कितने आने वाले हैं, a प्लस m को ऐड कर दो तो टोटल आइसोमर्स हमारे पास आ जाएंगे भाई। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। अगर ये याद है तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आसानी से निकल सकते हैं। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए डिस्कस करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो कुछ इस तरह से है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है CH3 CH Cl, यहाँ CH यहाँ Cl यहाँ COH। यहाँ पर अगर मैं स्टीरियो सेंटर की बात करूँ तो एक स्टीरियो सेंटर मुझे यहाँ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 डिफरेंट वैलेंसीज आ रही हैं इस कार्बन की, और इस कार्बन की भी 4 डिफरेंट वैलेंसी, एक Cl, एक H, एक COH और एक ये पूरा ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर ये कायरल सेंटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये हमारा केस A है या केस B है, ये क्या हम इसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या? आप अगर यहाँ से सोच रहे हो तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक साइड COOH आ रहा है और एक साइड क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है। मतलब हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला को डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो कंपाउंड है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल है तो n की वैल्यू कितनी है, 2। तो एक्टिव कितने आने वाले हैं, 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 2। आंसर क्या है, 4। मीजो इस केस में क्या होते हैं, 0। तो टोटल आइसोमर्स इज a प्लस m इक्वल टू 4। ठीक है, दूसरा देखो भाई, दूसरा अगर क्वेश्चन देखे तो यहाँ पर CH3 CH Br, ठीक है, एक ये पूरा ग्रुप, तो ये कायरल सेंटर, ये कार्बन भी वही है। ठीक है, ये एक कायरल सेंटर होने वाला है हमारे पास। क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? इसकी अगर बात करें तो अगर इस मॉलिक्यूल को अगर मैं यहाँ से काटूं, ठीक है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को क्या करूं, यहाँ से अगर काटूं तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये जो कंपाउंड है वो क्या है हमारे पास, सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल में n की वैल्यू क्या आ रही है, 2, तो p की वैल्यू क्या आएगी, n/2 दैट इज 1। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास एक्टिव कितने आएंगे, 2 की पावर n-1 दैट इज 2 की पावर 2-1 कितना होता है भाई, 2। ठीक है, m कितना होगा, 2 की पावर p-1, p की वैल्यू क्या है, 1 दैट इज 2 की पावर 1-1, ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0 दैट इज 1। तो a प्लस m कितना आने वाला है हमारे पास, टोटल 3। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड हमें ग्लूकोज गिवन है। ठीक है, ग्लूकोज में ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है और ये कायरल सेंटर है।
ठीक है, ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल है, हम इसे किसी भी तरीके से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड गिवन है हमें वो क्या है भाई, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल केस है, ए कितना होगा, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने होने वाले हैं, 2 की पावर एन, दैट इज एन की वैल्यू 4 आ रही है, तो 2 की पावर 4 दैट इज 16। मीजो कितने होते हैं इस केस में, 0, तो ए प्लस एम कितना आने वाला है, 16। ठीक है, फोर्थ देखो भाई, ठीक है, फोर्थ देखो, फोर्थ थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा लेवल है। यहाँ देखो CH3, यहाँ CH, डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH, यहाँ OH और यहाँ CH3। अगर यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा है, मतलब ये Gi की कंडीशन शो कर सकता है। ये अल्केन की कंडीशन क्या है, बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी, एक H, एक CH3, एक H और एक ये पूरा ग्रुप, मतलब ये Gi दे सकता है। ये जो कंपाउंड, ये जो कार्बन है वो कायरल है, मतलब ये OI दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि n कितना आ रहा है मेरे पास, 2। ठीक है, क्या मैं इसे कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, कभी नहीं कर सकता। मतलब ये जो कंपाउंड है वो क्या है मेरा, अनसिमेट्रिकल है। तो n की वैल्यू कितनी है, 2, तो a कितना आने वाला है, 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 2, आंसर क्या है 4। मीजो इस केस में क्या होता है, 0, तो टोटल आइसोमर्स a प्लस m दैट इज 4। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ फिर CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH Br और यहाँ CH3। ठीक है, ये जो कंपाउंड है वो इस बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अलोंग Gi दे सकता है। sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी है, एक CH3, एक H और एक ये पूरा। इस कंपाउंड को देखो, एक H और ये पूरा ग्रुप, एक H और एक ये पूरा। ठीक है, तो मतलब इसके अलोंग ये Gi दे सकता है, इसके अलोंग ये Gi दे सकता है। यहाँ पर ये कायरल सेंटर है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स कितने आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, 3। ठीक है, n की वैल्यू 3 आ गई है। क्या हम इस मॉलिक्यूल को, इस कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। मतलब ये जो कंपाउंड है वो क्या है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल है, तो n की वैल्यू कितनी है, 3, तो a कितना आने वाला है, 2 की पावर 3 दैट इज 8, m कितना आने वाला है, 0, तो टोटल आइसोमर्स कितने आने वाले हैं, 8। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो कुछ इस तरह से है भाई। ठीक है, इस कंपाउंड को अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टीरियो सेंटर है वो यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, यहाँ 4 डिफरेंट वैलेंसी, यहाँ 4 डिफरेंट वैलेंसीज। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है, अगर इस मॉलिक्यूल को इस प्लेन से काटता हूँ तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 2, तो p की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1, तो a कितना आने वाला है, 2 की पावर n माइनस 1 दैट इज 2 की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2। m कितना आने वाला है, 2 की पावर p माइनस 1 दैट इज 1। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिव कितने आने वाले हैं, 2, ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने आने वाला है, 1, तो टोटल कितने आने वाले हैं, 3। ठीक है, नेक्स्ट को देखो भाई, यहाँ पर अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, ये मॉलिक्यूल क्या है भाई, अनसिमेट्रिकल है भाई, इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 2, तो a कितना होगा, 2 की पावर 2 डेट इज 4। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने आने वाले हैं, 0, तो टोटल कितना आने वाले हैं भाई, 4। ठीक है, लास्ट देखो भाई इस मॉलिक्यूल को। ठीक है, CH3, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, यहाँ C OH H और CH3। ये जो बन रहा है हमारा वो एक कॉम्युलेटेड पोलिन सिस्टम बन रहा है। ठीक है, और ये हमारे एक कायरल सेंटर आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, इसे हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ए कितना होगा, 2 की पावर n दैट इज 2 की पावर 2 दैट इज 4। मीजो कितना आने वाला, ऑप्टिकली इनएक्टिव 0, तो टोटल कितना आने वाला है, 4। तो कुछ इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड कर सकते हैं। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट और आज हमने देख लिया है हम किस तरह से टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड कर सकते हैं और इसी के साथ हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म होता है भाई। बहुत बड़ा टॉपिक था, ठीक है, बहुत हमने कंप्रेस करा हुआ है, जितना आपकी काम की चीज़ है उतना हम देने की कोशिश करिए भाई, ठीक है। तो हम उन टॉपिक को नहीं देखा है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई, उन टॉपिक को हम पहले कवर करेंगे जिनसे ज़्यादा टॉपिक आता है भाई, ज़्यादा मार्क्स का आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।